नमस्कार, आप देख रहे हैं नादिर टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे गोंडा, शिवपुरी और बेहर की और उठाएंगे इन शहरों के प्रमुख मुद्दे। तो सबसे पहले बात करेंगे यूपी के गोंडा की। यहां करनेलगंज पालिका में परिसीमन के बाद भी हालात जस के तस हैं। गोंडा की कर्नलगंज नगर पालिका परिषद एक बार फिर सवालों के घेरे में है। वार्ड नंबर 5 की सभासद ने नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके क्षेत्र में अब भी कई हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिले। उन्होंने बताया कि नगर पालिका को कई बार शिकायत देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। उनका कहना है कि परिसीमन के बाद गांव को पालिका में शामिल होने से विकास की उम्मीद तो जागी थी, लेकिन आज भी न स्वच्छ पेयजल है, न नालियों की कोई ठीक ठाक व्यवस्था है और न ही आवास की सुविधा। इससे जनता नाराज है। गोंडा में एक आदम गोड़वी जी रहा करते थे। उनके द्वारा एक कविता की रचना की गई थी। उन्होंने एक कविता में दर्शाया गया था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। यही जानकारी और सारी चीजों को साझा करने के लिए आज हम कर्नलगंज के नगर पालिका वार्ड नंबर 5 में पहुंच चुके हैं। जो तस्वीर है वो तस्वीर आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते होंगे कि जो आवास के दावे किए जा रहे थे कि किसी को आवास से वंचित नहीं रखा जाएगा, लेकिन नगर पालिका वार्ड नंबर 5 में जो मेरी मौजूदगी है, ये सभासद का मकान है और सभासद जब आवास के लिए वंचित नहीं है तो दूसरों के लिए आवास के लिए क्या आवाज उठाएंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लालता प्रसाद कश्यप। क्या समस्या है? समस्या यहाँ पर यह है कि ना तो यहाँ पर कोई आवास मिला है आज तक, और ना तो यहाँ का कोई सड़क बनी है, ना कोई नाली नर्मदा, कोई मतलब यहाँ पर कोई विकास आज तक हुआ नहीं है। प्रधान के वहाँ चेयरमैन के पास जाते हैं हम लोग तो कहते हैं, बहुत उम्मीद लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ कहते हैं हाँ हाँ होगा, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर सुन करके और कह करके चले जाते हैं। कोई मतलब का विकास नहीं हुआ है आज तक। और परसीमन हुआ था तो आप लोगों में आज जगी होगी। हाँ जगी रहा, उन्होंने लोग कहा कि आप लोग को कॉलोनी दिया जाएगा, आपका मतलब सड़क बनाई जाएगी, आप लोग को मतलब सारी व्यवस्था दिया जाएगा, नाले नर्मदा हर चीज के पानी के हर चीज की व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। तो वार्ड नंबर जहाँ पे 5 जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, की तस्वीरें बयां कर रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर विकास हो रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में ये बताएगा, ये दर्शाएगा कि आखिरकार जो ये वार्ड है, वार्ड नंबर 5 है, जो विकास की गंगा की आस लोगों के मन में जगी थी जब इसका परसीमन हुआ था, क्या वो विकास इन गांवों तक पहुंचेगा या अभी भी वही आदम गोड़वी जी की कहानियों में ही तब्दील रह जाएगा। गोंडा से अनादि टीवी के लिए भूपेंद्र तिवारी। तो चलिए, गोंडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी भूपेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, आपने पूरी तस्वीर दिखाई किस तरह के हालात हैं वहां पर। हम बात कर रहे हैं पक्के मकान की, आवाज की, यहाँ तो गांव में नाली और बेसिक सड़क तक की सुविधा नहीं है। ये जो स्थिति है, इसके पीछे आपकी ये जो पूरी रिपोर्ट जब आपने बनाई तो क्या कारण निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो मामला है ये पूरा जो है गोंडा के कर्नलगंज क्षेत्र का है। कर्नलगंज नगर पालिका का जो है, यहाँ पर जो परसीमन हुआ था तो परसीमन में लगभग 5 ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया गया था। 5 ग्राम पंचायतों में लगभग 2 दर्जन से ऊपर ऐसे मजरे थे जो है नगर पालिका में शामिल किया था। उसमें एक मजरा ये भी आता था, सकरौरा ग्रामीण का जो वार्ड नंबर 5 अब बनाया गया है, ये भी एक मजरा आता था। वहां पर जो ये परसीमन में ये गाँव जुड़ा तो लोग जो थे उनमें एक विकास की आस जगी कि मेरा जो है गांव नगर पालिका में जुड़ा है, अब हो सकता है अब मेरा जो है गांव विकास से वंचित ना रह जाए। ये सब जानकारी जब लोगों में हुई तो लोगों में एक खुशी जाहिर हुई। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो नगर पालिका का चुनाव होने 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी वो गांव विकास की राह देख रहा है। बात की जाए तो ग्रामीणों के बीच बात की गई तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है
कि यहाँ पर जो बच्चों का भविष्य है वो भविष्यों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। नजदीक में कोई स्कूल नहीं है, गांव में ना नाली है ना खड़ंजा है, और फिर अगर देखा जाए तो सबसे अहम बात होती है जो आवास। आवास एक ऐसी चीज है जो सरकार के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि किसी को आवास से वंचित नहीं रखा जाएगा, लेकिन जो वार्ड नंबर 5 की अनादि टीवी ने पड़ताल की तो वहां कुछ ऐसे घर है, लगभग दर्जनों से ऊपर ऐसे घर निकले जिनको आवास की सुविधा नहीं अभी तक मिल पाई है। आवास की सुविधा से वो वंचित है। यहाँ तक कि जो सभासद है वार्ड नंबर 5 की, वो भी अभी आवास से वंचित है, क्योंकि वो भी अभी भी फूस की मकान में रह रही है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए, जब ग्रामीणों से बातचीत हुई तो ग्रामीणों का और सभासद का साफ तौर पर कहना था कि हम लोग नगर पालिका अध्यक्ष के पास गए और इसकी शिकायत भी की, और उन्होंने इसके बारे में बात भी की और कहा सही करवाने के लिए, लेकिन 2 साल हो गए हैं, अभी तक यहाँ पर विकास तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कोई मेरा हाल लेने तक नहीं आया। क्योंकि जब नगर पालिका में ये गांव जुड़ा, जब ये वार्ड नंबर 5 जुड़ा, तो लोग जो थे वो काफी उत्साह हुए, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, जब सभासद ही जो है आवास से वंचित है, तो वो गांव के लोगों को आवास क्या दिलाएंगे। लेकिन जो गांव वालों जल्दी से जानना चाहूंगा, कितनी बड़ी आबादी है इस क्षेत्र की, और यहाँ पर पानी और बिजली की क्या व्यवस्था है? देखिए, बिल्कुल लाइट तो किसी तरह टूटी फूटे तारों से पहुंच गई है, लेकिन जो स्वच्छ पेय जल का दावा था वो अभी तक वो गांव में नहीं पहुंचा है। लेकिन जिस तरीके सड़कों की बात की जाए तो जो गांव के अगल बगल की सड़कें वो तो, लेकिन गांव में जिस तरीके की स्थिति है, गांव वालों का साफ तौर कहना है कि बरसात में पानी भर जाता है कमर कमर तक। मुझे यहाँ आने में काफी दिक्कत होनी पड़ती, अभी तक उसकी व्यवस्था ना कराई गई है। सभासद का साफ तौर पर कहना है कि मेरे द्वारा इसकी शिकायत भी कई बार की जा चुकी है, डीएम से शिकायत की जा चुकी है, नगर पालिका अध्यक्ष से भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इसके द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। लेकिन जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं, क्योंकि विकास से वंचित अभी भी ये वार्ड नंबर 5 पड़ा हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र, आपने जनता की जो समस्या है वो लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जानकारी के लिए। तो ये हाल है गोंडा के कर्नलगंज के वार्ड नंबर 5 का, जहां पर ना पक्के आवास है, ना ठीक सड़क की व्यवस्था है, ना बिजली पानी की कोई ठीक व्यवस्था है। वह शिकायत तो की गई पर अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। चलिए बात करेंगे शिवपुरी की। यहां सीसी रोड निर्माण में ही घोटाला हो गया। शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत बमोर कला के चक जनकपुर में बन रही सीसी रोड अब आरोपों के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में 60 से 70% तक लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है और सीमेंट केवल दिखावे के लिए डाली जा रही है, यानी सड़क नहीं, घोटाले की एक तरह की फर्श बिछाई जा रही है। सड़क महज 2 दिन में ही टूटने पर आ गई। ग्रामीणों ने इसको लेकर विरोध किया तो पंचायत सचिव मनमोहन शर्मा ने न सिर्फ अपशब्द कहे बल्कि अपना अलग ही तानाशाही रवैया दिखाते हुए कह दिया कि एक ही काम आया है तो करवाना है तो करवाओ, वरना सीसी रोड से अछूते रह जाओगे। सचिव की इस धमकी से ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। वही जनपद सीईओ मोगराज मीणा ने इस पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात तो कही है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवाने और बेहतर स्तर पर काम कराने की और तकनीकी जांच की मांग की। सीईओ साहब को अवगत कराया है और श्रीमान तहसीलदार महोदय को भी मैंने लेटर पैड पे आवेदन पत्र दिया है। और जो सीसी डाली गई है वहाँ पर मौके पे मैं गया हूँ, वहाँ पर उसका सीसी का निरीक्षण भी किया है। तो उसमें निरीक्षण के दौरान वहाँ पर जो उसमें 70% मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है और उसमें सीमेंट की मात्रा बहुत कम मात्रा में उपयोग हो रहा है। और जबकि शासन से नियम है कि 6 से 7-8 इंची के समथिंग सीसी होना चाहिए, वहाँ पर मैंने मौके पे जाके देखा तो 2-2.5 इंची से ज़्यादा सीसी नहीं है और नीचे सिर्फ क्या बोलते रेत पे बिछाया जा रहा है। ये चूँकि ग्राम पंचायत स्तर का काम है और आप अभी मेरे संज्ञान में लाए हो, इसके पूर्व भी जो है वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने शिकायत की थी। मैंने सारी जी को जाँच के लिए निर्देशित किया है और उसमें उसका सैंपल और प्रयोगशाला जांच भी हम कराएंगे और नियमानुसार जो वैधानिक कार्रवाई होगी संबंधित के खिलाफ सीईओ साहब। चलिए इसी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी राशिद खान। राशिद,
ये तो हाल है ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों का। वैसे तो ग्राम पंचायतों को या पंचों का हमेशा रोना लगा रहता है कि बजट सैंक्शन नहीं किया जाता है, पैसा कम दिया जाता है, और जब पैसा देते हैं विकास कार्यों के लिए तो इस तरह से घटिया काम करते हैं सड़क निर्माण के नाम पे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यह पूरा मामला खंडियादाना जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले चक जनकपुर गांव का है, जिसमें घटिया निर्माण कार्य सीसी रोड का चल रहा था, जो कि 500 मीटर बनाई जानी थी। उसमें सीमेंट और मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा था, जिससे ग्रामीणों को ग्रामीण गुस्से में आए और उन्होंने इसकी शिकायत करी। और मौके पर जनपद सीओ भी वहां पहुंचे और तहसीलदार भी वहां पहुंचे, और उसके बाद काम रुकवा दिया गया। उसके बाद फिर काम को दोबारा चालू करवा दिया गया। जी जी सवाल ये है राशिद कि ये जो दावा किया जा रहा है कि ग्रामीणों ने शिकायत की, तो सचिव वहां गाली दे रहे थे उन्हें और कह रहे थे कि जितना काम हो रहा है वो करवा लो, नहीं तो ये भी नहीं होगा। जी बिल्कुल, वहां पर जो सचिव हैं मनमोहन शर्मा हैं, उनके द्वारा ग्रामीणों को वहां गाली भी दी गई है, और जो बोला गया है कि वहां जितना काम अभी सैंक्शन हुआ है इतना आप करवा लो, नहीं तो ये भी काम नहीं हो पाएगा। ये बड़ा ही एक सोचनीय विषय है कि एक सेक्रेटरी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ग्रामीणों से कर रहे हैं। राशिद, कौन कौन इस घोटाले में शामिल है? क्योंकि तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि कितने घटिया स्तर पे रोड का निर्माण हुआ है कि 2 दिन में ही अगर ये टूट रही है तो जाहिर तौर पर पैसों का गबन हुआ है और इसमें भ्रष्टाचार में कई लोग शामिल है। इस मामले में कौन कौन ऐसा है जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये घोटाले में शामिल है? जी मैं आपको बता दूं कि जहां तक जो हमने इसमें जो पड़ताल की है, उसमें जो ग्रामीण का सरपंच है वो चूंकि आदिवासी है और उसमें इतनी समझ नहीं है, उसका फायदा सेक्रेटरी लोग जो उठाते हैं, और सेक्रेटरी के द्वारा ही और ठेकेदार के द्वारा ये मिलकर पूरा कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि पंच जो है वो भी शामिल हो इस घोटाले में। भले ही आप कह रहे हैं कि वो उनको ज्यादा जानकारी होती नहीं है, उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, पर यह भी तो हो सकता है कि वो भी मिले हो इसमें और दोनों मिल बांट के। अभी ये कहना संभव नहीं है, इसके अभी चूंकि जांच के आदेश हो गए हैं उसमें, और जो भी तथ्य इसमें सामने निकल के आएंगे उसी के बाद कुछ जवाब दिया जा सकेगा। राशिद, कितनी राशि से इस सड़क का निर्माण हो रहा था, और ये ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण के लिए क्या पूरी राशि ठेकेदार को एक बार में सैंक्शन कर दी जाती है, या फिर सड़क निर्माण की चेकिंग के बाद बची हुई राशि रिलीज की जाती है? क्या व्यवस्था है वहां पे? इसके अंदर एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि कुछ जब रोड का निर्माण कार्य किया जाता है तो आधी रोड बनने के बाद कुछ पेमेंट निकाला जाता है, जिससे आगे भी काम किया जा सके। अभी पूरा इसका पेमेंट नहीं किया गया। जी तो राशिद, मान लेते हैं सरपंच बहुत मासूम है, नादान है, उन्हें जानकारी नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब आधी राशि जारी की गई होगी आधे सड़क निर्माण के बाद तो उसका इंस्पेक्शन भी हुआ होगा, और अगर इंस्पेक्शन के बाद राशि जारी हुई है इसका मतलब है कि इंस्पेक्शन इंजीनियर भी इस घोटाले में मिला हुआ है, इसने पैसे खाए हैं। बिल्कुल, जनपद सीओ इंजीनियर को भी साथ में लेके पहुंचे थे, और अब बताया जा रहा है कि इसके अंदर दोबारा से ऊपर कंक्रीट और सीमेंट मिला के इसको दोबारा से रोड डाली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि देखिए इस तरह से पंचायत स्तर पे घोटाला चल रहा है, कोई मासूम बन रहे हैं, कुछ मासूम बनने का नाटक कर रहे हैं, और वहां पर सचिव जो है उनके मजे चल रहे हैं। सरकारी पैसों का बंदरबाट हो रहा है। जिस सड़क का निर्माण होना था उसका इतना बदतर निर्माण है कि वो चंद दिन भी नहीं टिक पाया है। सवाल तो ये भी है कि जो इंस्पेक्शन करने वाले हैं उन्होंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, और अगर ध्यान दिया तो उसके बावजूद पैसा रिलीज क्यों हुआ? सड़क की आधी राशि तब रिलीज की जाती है, आधी सड़क जब बन जाती है तब आधी राशि रिलीज की जाती है, और रिलीज करने से पहले इंस्पेक्शन होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। क्या उसका पालन हुआ या वहां पे भी घोटाला हो गया? बहुत सारे सवाल ये सीसी रोड अपने सामने छोड़ के जा रहा है। अब देखना होगा प्रशासन कितनी कार्रवाई करता है और इस सड़क का आगे क्या होता है। चलिए अब बात करेंगे बेहर की। यहां पोषण आहार के नाम पर जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। बेहर में पोषण आहार के नाम पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के साथ बड़े पैमाने पर धोखा किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों से बांटे जा रहे पोषण आहार में न सिर्फ गुणवत्ता की भारी कमी है, बल्कि कई पैकेट्स की तो एक्सपायरी डेट भी निकल चुकी है।
महिलाओं ने आरोप लगाया कि कुछ पैकेट्स में तो रेत जैसी चीज तक मिल रही है। जांच की गई तो पैकेट पर छपा कस्टमर के नंबर भी फर्जी था। इस पूरे मामले पर अब महिला एवं बाल विकास अधिकारी से फोन पर बात की गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि पोषण आहार की खरीदी जिला स्तर पर नहीं भोपाल से होती है और इसकी शिकायत वे पहले ही कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतने समय बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आंगनबाड़ी से जो पोषण आहार के रूप में आपको पैकेट प्रदान किया गया है और उसमें क्या समस्या आ रही है? वो बहुत ही निम्न गुणवत्ता का है। उसे खाने पर उसमें रेत आ रही है, किसकिसाहट होती है खाने पर। जो आपने एक्सपायरी चेक करी उसकी? जी, उसकी एक्सपायरी मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 12/2/2025 है और जो कि 3 महीने के अंदर ही 12 मई को एक्सपायर हो चुका है। उसके आपको कब दिया गया ये? मुझे 5 जून को दिया गया है। एक्सपायर होने के बाद आप? जी, मुझे एक्सपायर होने के बाद मिला है। प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? प्रशासन से मैं यह मांग करूंगी कि गर्भवती महिलाओं को इस तरह का पोषण आहार न दिया जाए और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ न किया जाए। आपको हितग्राही द्वारा कल किसी तरह की कोई शिकायत मिली? हाँ, मुझे हितग्राही द्वारा शिकायत मिली कल मुझे कि हमने जो उनको पैकेट दिए थे तो उन्हें हलवा बनाया था, उसमें रेत थी। तो मुझे बताया गया तो मैं मतलब संडे के दिन उनके घर गई क्योंकि हमारा काम ही है मतलब डोर टू डोर सर्वे करने का। तो मैं गई वहाँ पे, उन्होंने मुझे हलवा खिलाया जिसमें मतलब रेत लगी जो मैं नहीं खा पाई। और कल संडे पड़ गया था, आज मंडे है, सोमवार है। तो मैं अपनी सुपरवाइज़र मैडम को इसकी शिकायत मतलब देंगे। किस तरह शिकायत की है आपने? कोई लिखित आवेदन दिया? हाँ, लिखित आवेदन ही बना करके मतलब दी। आपके माध्यम से मामला प्रकाश में आया है। हमने देखा भी है, आपके द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें लोगों ने शिकायत की है। इसकी जांच के लिए मैंने हमारे जो डीपीओ हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है और अपने ब्लॉक स्तर पे इसकी एक बार कार्यवाही करने से पहले एक बार हमने सोचा है कि एक बार इसकी जांच करवा लें और ख़ुद बना के चेक करेंगे कि क्या इशू आ रहा है ताकि हम रिपोर्ट को कर सकें ज़िले में। इसके लिए तो हमने जो हमारी सुपरवाइज़र है यहाँ की बैहर शहर की, उनको निर्देशित किया है। उनने आज स्वयं बना करके और चेक किया है और इसके संबंध में अभी मुझे प्रतिवेदन देंगी। इसके बाद हम इसे जिले स्तर पे भेजकर हम कोशिश करेंगे कि इसमें जिले स्तर से भी एक बार और जांच हो ताकि और ब्लॉक्स में भी अगर ऐसे मामले निकल के आएँ तो वृहद स्तर पे हम एक रिपोर्ट तैयार करके कार्रवाई के लिए भेज सकें। चलिए, राहुल जायसवाल इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, सीधा सवाल यही कि सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये पोषण आहार के नाम पर जो चीजें दी जाती है वो कौन सी है, किसमें किस तरह की खामी पाई जा रही है, किसमें रेत जैसा लग रहा है, कौन सी चीजें एक्सपायर्ड दी गई? अभिषेक, देखिए कि ये गेहूं सोया बर्फी के नाम से गर्भवती महिलाओं को एक पोषण आहार दिया जाता है जिसे हलवा बनाकर खाना होता है। जिस तरीके से ये पोषण आहार महिला एवं बाल विकास के थ्रू आंगनवाड़ियों में दिया जाता है, उसके बाद ये घर घर जाकर के महिलाओं को बांटा। राहुल, ये सूजी होता है या दलिया होता है, क्या रहता है इसके अंदर? सर, ये एक किस्म का हलवा होता है। इसे गेहूं और सोया का मिक्स माना जाता है शक्कर के साथ में। तो ये प्री मिक्स के तरह का एक पाउडर होता है जिसे सरकार के द्वारा पोषण आहार के रूप में वितरित किया जाता है। तो जिस तरीके से ये मामला उठा और उन्हें जब खाने में किसकिसाहट हुई तो उन्होंने तुरंत ही सूचित किया आंगनबाड़ी में और साथ ही मीडिया के माध्यम से प्रशासन का आह्वान भी किया। जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें रेत आ रही है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि गर्भवती महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि अगर इस तरीके से रेत कंकड़ गर्भवती महिलाएं खाती रहेगी तो क्या वो अपने गर्भ का लालन पालन ठीक से कर पाएगी या उसका इलाज कराएगी या पथरी का इलाज कराएगी? तो निसंदेह एक संवेदनशील और बेहद गंभीर किस्म का मुद्दा था। हमने इसे अनादे टीवी पर सबसे पहले उठाया जी। और राहुल, ये जो पैकेट में देख रहा हूँ इसमें फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का लोगो लगा हुआ है और हेल्पलाइन नंबर जो है वो फर्जी है। ये क्या मामला है? पूरा हेल्पलाइन नंबर वर्क नहीं करता? मामले के संज्ञान में आते ही सबसे पहले हमने प्राथमिक जांच के रूप में पैकेट को देखा, तहकीकात की कि किस तरीके का पैकेट है, इस पे क्या कस्टमर केयर नंबर है। मैंने खुद उस पे कॉल करके पता किया कि इस तरह की क्वालिटी डिफेक्ट आ रहा है। तो वो नंबर कंपनी में ना लगते हुए छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में किसी कलावती के नाम से दर्ज है और वहां पर कोई ड्राइवर बात करके इवन वो परेशान हो गए कि इतनी सारी कंप्लेंट आ रही है सर, आप लोग बार बार मुझे कॉल मत कीजिए, ये नंबर मेरे पास में नहीं है।
तो इससे ये पता चलता है कि पिछले 2-4 सालों में जितनी भी शिकायतें अगर कंज्यूमर करना चाह रहा है, हाँ, तो वो कंपनी में दर्ज नहीं हो रही है सर, वो कहीं और ही दर्ज हो रही है। उनके पास शिकायतों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं। जल्दी से राहुल एक चीज पे जवाब चाहूंगा आपसे। ये जो पैकेट है इसको लेकर कह रहे हैं कि भोपाल से ये मामला है, जिला स्तर का ये पूरा मामला है, तो ये कहाँ बनाए जा रहे हैं, क्या उसकी कुछ जानकारी है? किसको फैक्ट्री में बनाने के लिए दिया गया है, इसको लेकर कुछ? ये ग्रामीण विकास आजीविका मिशन करके कोई संस्था है, मंडला से संबंधित है सर। मैंने जितना इन्वेस्टिगेट किया उस आधार पर उसमें लिखा भी है, जानकारी में भी दिया हुआ है। तो किसी गांव पे ये निर्माण किया जाता है और जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में ये मामला आया अनादि टीवी के माध्यम से, तो इसकी प्राथमिक जांच प्रारंभ हो गई और आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रथम दृष्टया जांच करने पर उनने खुद पाया कि उसमें कुछ काले रेत के कण जैसे मतलब मिलावट हो रही है, गड़बड़ियां की गई है और एक्सपायरी पैकेट्स भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग स्तर पर जो है लापरवाही बरती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस विस्तृत रिपोर्ट के लिए। तो ये जो आंगनबाड़ी केंद्रों के को लेकर जो एक्सपायरी में ये बांटा जा रहा है, जिसे पोषण आहार कह रहे हैं, अब इसे पोषण आहार का या पोषण आहार, अलग अलग स्तर पर इसमें लापरवाही हुई है। उम्मीद है कि इस पर एक बड़ा एक्शन हो, क्योंकि ये मामला बच्चों को और माओं को लेकर है। खैर, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।